देखो बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से पैराबोला को प्लॉट किया जाता है। जैसे मान लो इस तरह से हमें एक इक्वेशन दे रखी है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देखो पहली बात आप समझो, एक्स स्क्वायर देखते ही आप समझ गए कि पैराबोला या तो ऊपर खुलेगा या फिर किधर खुलेगा, नीचे खुलेगा। तो देखो बच्चों, अगर इस इक्वेशन को हमारी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें हम, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू कितनी है 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर है तो हमें पता है या तो पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। अब ये कैसे डिसाइड करें ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा? तो हमने सीखा था अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ऊपर खुलेगा, और यहां पे a की वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो कैसा पैराबोला होगा हमारा? अपवर्ड पैराबोला होगा। पैराबोला किधर खुलना है बच्चों? ऊपर खुलना है। चलो बहुत बढ़िया। तीसरी चीज, हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो होता है वो होता है -b/2a, तो ये हो जाएगा -(-4) अपॉन 2 इंटू 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप कैसे पुटअप करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आपने निकाली है वो एक्स की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे हम, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 4, तो सॉल्व करने पे बच्चों वाई की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 0। तो इसका मतलब वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 2,0। ये हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और देखो हम सुविधा के लिए क्या पता कर लेते हैं, ऐसे दो पॉइंट्स भी पता कर लेते हैं जहां से पैराबोला पास होगा। जैसे मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो देखिए यहां से क्या आएगा, 1 + 4 5, 5 - 4 1। x की वैल्यू मैंने 0 पुटअप की तो y मुझे कितना मिल गया 4, x की वैल्यू मैंने 1 पुटअप की तो 1, ये -4 + 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो देखो बच्चों, हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली कि हमारे पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, हमारा पैराबोला किधर खुलेगा, ये सारी बातें हमने देख ली। अब देखो पैराबोला प्लॉट करते हैं। देखो कैसे प्लॉट करेंगे पैराबोला। देखो वर्टेक्स क्या है 2,0, 2,0 मतलब जो ये पॉइंट है हमारा, ये एक्स एक्सिस पे लाया करेगा 2,0। और देखिए कैसा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। तो देखो अगर अपवर्ड पैराबोला है और इसने बोला है किन पॉइंट से पास हो रहा है, देखो 0,4, 0,4 यहां कहीं होगा और 1,1 यहां कहीं होगा। तो जो हमारा पैराबोला आना है बच्चों, देखो कैसा आना है, इस तरह का हमारा पैराबोला होगा। ये हमारा वर्टेक्स है। तो इस तरह से हम पैराबोला को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो बड़ा ही बेसिक सा सवाल था। स्टेप्स आपको ध्यान होगी तो पैराबोला प्लॉट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे मान लो मेरे को इससे प्लॉट करना है -x² + 8x। देखो पहली स्टेप, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0। अच्छा, एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए, अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है तो हमारा पैराबोला कहां से पास होता है? ओरिजिन से पास होता है। और दूसरी चीज देख लो, x² है तो पैराबोला किधर खुलेगा? नीचे खुलेगा। x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे खुलेगा, a < 0। तो कैसा पैराबोला होना है हमारा? डाउनवर्ड पैराबोला होना है। चलो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। देखो तीसरी चीज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है -b/2a, तो हो जाएगा -8 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है -1, तो ये बच्चों वैल्यू आ जानी है 4। एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल जाना है 4। y कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेशन में पुटअप कर दो, देखो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4, y की वैल्यू आएगी 16। तो कोऑर्डिनेट्स बच्चों वर्टेक्स के आ गए 4, 4, 16, ये हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा देखो, अब कोऑर्डिनेट्स पता लग गया, शेप हमें पैराबोला का पता लग गया। सुविधा के लिए दो पॉइंट्स पता कर लेते हैं जहां से पैराबोला पास होगा। कोई भी वैल्यूज जो आप पुट करना चाहें, x की वैल्यू मैंने 0 पुटअप की तो y कितना आ गया 0, x की वैल्यू 1 पुटअप कर देते हैं, तो 1 पुट करूंगा तो ये 8 इंटू 1 1 और ये हो जाएगा 7, 8 - 1 7। अब देखो बच्चों पैराबोला प्लॉट कर लेते हैं। सोचो पैराबोला कैसा होगा। देखो इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 4,16। 4,16 मतलब हमारा ये होगा कहीं 4,16। और देखो अब देखो 4,16 है, पैराबोला नीचे खुलेगा
तो ये ऐसा भी हो सकता है, ओरिजिन से पास होता हुआ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। अब हमें देखना है इन तीनों में से कौन सा होगा। देखो एक ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे पास हो जाए, हो सकता है ओरिजिन से पास हो सकता है नीचे से पास हो। तो हमें देखना, देखो x की वैल्यू 0 है, y भी 0 है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पैराबोला हमारा इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा पैराबोला प्लॉट हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेसिक सी जो हमने पैराबोला के बारे में देखी वो आपको समझ में आई होगी। तो देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे पैराबोला की, और बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पैराबोला की देखी, और हमने ये भी देखा अगर कोई इक्वेशन y बराबर ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है तो हम पैराबोला कैसे प्लॉट करेंगे। देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में पैराबोला की एप्लीकेशंस पर। जैसे फिजिक्स में कोई इक्वेशन हमें दे रखी है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो कब कर्व पैराबोला हो सकता है और कैसे उसे प्लॉट करना है वो बात हम करने वाले हैं। तो देखो हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं। देखो हमें क्या कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमें पार्टिकल का दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्लॉट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कर्व। देखो एक बात सोचो आप, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो रिलेशन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, और टाइम हमारा वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो कर्व आएगा हमारा वो पैराबोला आएगा, क्योंकि हमने पैराबोला की बच्चों प्रॉपर्टीज यही सीखी थी जिस कर्व में भी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और दूसरे की 2 है, वो कर्व हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहां पे एस और टी के बीच में कर्व पैराबोला होगा, यही पैराबोला बेसिकली हमें प्लॉट करना है। तो देखिए करते हैं इसको हम। देखिए इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुटअप कर देता हूं। u की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी 1, तो क्या आया 1t प्लस हाफ। a की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी 2 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करने पे बच्चों s की वैल्यू आई t प्लस टी स्क्वायर, तो मैंने इसे लिख दिया टी स्क्वायर प्लस टी। तो s और t के बीच में जो रिलेशन है वो पैराबोला वाला ही रिलेशन है। अब देखो हम कर्व बनाते हैं। देखो s को मैं कहां ले लेता हूं, y एक्सिस पे ले लेता हूं, और t को मैं कहां ले लेता हूं, x एक्सिस पे ले लेता हूं। अच्छा अगर s को मैंने y एक्सिस पे लिया है तो s की जगह मैं y लिख देता हूं, t को x एक्सिस पे लिया है तो t की जगह x लिख देता हूं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा ये तो हमारा सुना सुना है रिलेशन है। ऐसा रिलेशन अगर हमें y और x के बीच में मिल जाए तो कर्व हम प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। हमने अपने पिछले सेक्शन में सीखा था। अब देखो कैसे कैसे प्लॉट करेंगे, वही स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू 0। अरे c की वैल्यू 0, इसका मतलब एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कर्व हमारा कहां से पास होना है, ओरिजिन से पास होना है, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो कैसा पैराबोला होगा बच्चों, अपवर्ड पैराबोला होगा। तीसरी बात, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हम कैसे पता करेंगे, -b/2 है तो -1 अपॉन 2 इंटू 1। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -1/2। y कोऑर्डिनेट हमने कैसे सीखा था, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाना है। तो देखो पुटअप कर दो x की वैल्यू पुटअप करते हैं। चलो चलो चलो, -1/2 का होल स्क्वायर -1/2, तो ये आया 1/4 -1/2, आंसर आया -1/4। तो कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या हो गए, -1/2 और -1/4। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स होगा हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आ रहा है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आ रहा है। यहां कहीं वर्टेक्स हमारा होगा -1/2 -1/4। अच्छा पैराबोला मेरा किधर खुलेगा, ऊपर खुलेगा, और कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि c की वैल्यू 0 है। तो ये कर्व जो होगा बच्चों वो इस तरीके का कर्व होगा। देखो ये मैंने डॉट से इसलिए बनाया क्योंकि इधर वाले सेक्शन के लिए टाइम नेगेटिव है, तो हमारा s और t के बीच में कर्व इस तरीके का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो एक और सवाल की बात हम करने वाले हैं बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन दे रखा है इस बार -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम इक्वेशन का हमें यूज करना है और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हमें कर्व बनाना है। तो देखो मैंने क्या किया, u की वैल्यू पुटअप कर दी
ए की वैल्यू पुटअप कर दी, तो एस और टी के बीच में कुछ ऐसा सा रिलेशन आया। अच्छा, एस और टी के बीच में अगर ऐसा रिलेशन है तो मैं क्या करता हूं, एस को ले लेता हूं वाई एक्सिस पे, टी को ले लेता हूं एक्स एक्सिस पे। अब एस और टी के बीच में मैं कर्व बनाता हूं। देखो, अब एस को अगर मैंने वाई एक्सिस पे लिया है तो एस की जगह मैं वाई लिख देता हूं, टी को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है तो टी की जगह मैं एक्स लिख देता हूं। अच्छा, ये देखो हमारी जानी पहचानी इक्वेशन आ गई, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब आप प्लॉट कर सकते हो ये कर्व। देखो वही स्टेप्स हमारी, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 0। अब देखो a की वैल्यू -1, देखो मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि a -1 है, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब पैराबोला नीचे खुलेगा। तो अब हम थोड़ा स्पीडली करते हैं इसको, क्योंकि हम बेसिक सारी चीजें समझ चुके हैं। तो पैराबोला हमारा किधर खुलेगा, नीचे खुलेगा। तो बोलो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, -b/2 है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं -10/2 इंटू -1। ये कितना आ गया, देखो 5 आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5। थोड़ा फटाफट हम कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमें ये सारी चीजें बहुत फटाफट करनी होती है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता लग गया, वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, -5² प्लस 10 इंटू 5। सॉल्व करोगे 50 - 25 कितना आ गया, 25 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वर्टेक्स के वो हो गए 5,25। अच्छा, और c की वैल्यू देखो 0 है, कांस्टेंट टर्म 0 है, इसका मतलब कर्व हमारा ओरिजिन से पास होना है। अब देखो प्लॉट कर देते हैं पैराबोला। देखो 5,25 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, मतलब यहां कहीं होंगे 5,25। अच्छा, कर्व हमारा ओरिजिन से पास होगा, पैराबोला नीचे खुलेगा क्योंकि a की वैल्यू <0 है। तो देखो कैसा पैराबोला आ जाएगा, इस तरीके का ये पैराबोला आ जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। देखो और बातें मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 25 है। ओरिजिन से चलना वो चालू हुआ था, तो 5 सेकेंड बाद कहां पहुंच गया, ये 25 पे पहुंच गया। और अगर आप देखोगे अगर ये 5 है तो सोचो ये वाला जो टाइम होगा वो कितना होगा, 10 सेकेंड होगा। ये मैंने कैसे कह दिया, देखो क्योंकि इस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होगा, तो जैसा कर्व इधर है वैसा ही इधर है, तो ये दूरी 5 है, तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। तो इस कर्व को देख के बच्चों मैं कह सकता हूं कि 10 सेकेंड पर s की वैल्यू 0 है, पोजीशन कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब 10 सेकेंड पर पार्टिकल वापस ओरिजिन पे आ गया। देखो मैं आपको फील करवाता हूं सवाल को कि कैसे क्या मोशन हो रहा है। ये मान लो पार्टिकल ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, x बराबर 0 से। और अगर आप देखोगे तो इसका रिटार्डेशन है -2 मतलब इसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे इस तरह से। तो देखो थोड़ी बेसिक बातें हम करते हैं। देखो सोचो इनिशियल स्पीड इधर है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी और मैक्सिमम एक टाइम ऐसा आएगा 5 सेकेंड जब इसके लिए x की वैल्यू या s की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। उसके बाद अगर तुम देखोगे ना, देखो s की वैल्यू कम होती जा रही है, s क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब पार्टिकल किधर आता जा रहा है, पीछे आता जा रहा है। इसके बाद पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, मतलब यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। तो यहां से लेके यहां तक का कर्व हमें यह बता रहा है कि पार्टिकल राइट की तरफ मूव कर रहा है, और 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, 25 मीटर ट्रेवल कर लिया। लेकिन 5 सेकेंड के बाद s की वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब पार्टिकल पीछे आता जा रहा है। और 10 सेकेंड पे s की वैल्यू 0 हो गई, मतलब पार्टिकल वापस कहां आ गया, ओरिजिन पे आ गया। बेसिकली इस तरह के मोशन को ये कर्व हमारा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें कर्व तो बनाना आना ही चाहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन में फिजिकल सिचुएशन कैसी है वो भी हमें एनालाइज करना आना चाहिए कि ये कर्व किस तरह के मोशन को एनालाइज कर रहा है। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, और सवालों को आप जितना
डीप जाके सॉल्व करेंगे उतना ही मजा आने वाला है आपको सॉल्व करने में। देखो एक और सवाल मैं आपसे पूछ लूं, सोचो मैं आपसे कहूं कि u की वैल्यू है मान लो -10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियली पार्टिकल कहां था, सोचो मान लो x बराबर 0 पर है, तुम्हें वही प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। सोचो ये सिचुएशन कैसी होगी। देखो इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर है, u की वैल्यू माइनस दे रखी है, मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है इस बार, और एक्सेलरेशन किधर है इसका, इधर है। तो सोचो अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी इधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, तो स्पीड इसकी कम होती जानी चाहिए। और यहां पे भी एक समय जरूर ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो इसका कर्व बनाना है मेरे को, तो मैं कैसे इक्वेशन लिखूंगा, देखो इसमें s बराबर u की वैल्यू लिखूंगा मैं -10t प्लस हाफ a की वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर, तो s बनना है मेरे पास -10t प्लस टी स्क्वायर। अब देखो वही बेसिक स्टेप्स हमें करनी है जो हमने पिछले सेक्शन में हमने बार बार की है। s को मैं ले लूंगा y एक्सिस पे और t को मैं ले लूंगा x एक्सिस पे, तो t की जगह मैं x लिख दूंगा, तो -10x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कर्व आप प्लॉट कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसका मोशन भी एनालिसिस कर सकते हो जैसे मैंने पिछले सवाल में किया। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसका मोशन आपको एनालिसिस करना है और इसका कर्व जो है प्रॉपर वो आपको ड्रॉ करना है। और अगर आप ये करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिक्चर पोस्ट करके बताइए, तो मैं आपको जवाब दूंगा आपने सही किया है कि गलत किया है। तो देखो पहले हम बात करते हैं पिछले सवाल की। क्या सवाल था हमारा, u की वैल्यू हमें बच्चों दे रखी थी -10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें दे रखा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कर्व बनाइए। कौन सी इक्वेशन यूज करने हैं हम, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की वैल्यू -10t प्लस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू बच्चों हो जानी है -10t प्लस टी स्क्वायर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कर्व बनाना है। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि आप मोशन भी एनालिसिस करो और कर्व भी बनाओ। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट को हमने ले लेना है y एक्सिस पे और टाइम को लेना है x एक्सिस पे, तो s की जगह हमें क्या लिखना है, y लिखना है, t लेना है x एक्सिस पे, t की जगह x लिख देते हैं। अब देखो प्लॉट करते हैं इसको। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर -10x। अगर तुम देखोगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू 0 है। a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पैराबोला ऊपर खुलेगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स -b/2 इंटू a, कितना हो गया 5। y कोऑर्डिनेट पता करना है तो क्या होएगा, देखो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्या आएगा देखो 5 स्क्वायर -10 इंटू 5, कितना आया देखो -25। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 5, -25। अच्छा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, ये पता लग गया आपको कर्व ओरिजिन से पास होगा क्योंकि c की वैल्यू 0 है। पैराबोला किधर खुलेगा, नीचे खुलेगा, सॉरी ऊपर खुलेगा क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब देखो प्लॉट करते हैं 5, -25। सोचो ये वर्टेक्स कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब यहां कहीं होगा ये हमारा 5, -25। अच्छा अब पैराबोला किधर खुलना है, ऊपर खुलना है, और कहां से पास होगा, ओरिजिन से। तो सोचो कैसा पैराबोला बनेगा, देखो इस तरह का पैराबोला बनेगा, ये इस तरह का ये पैराबोला होगा। हमें केवल कौन सा पोर्शन शो करना है, ये वाला, केवल यही पोर्शन हम शो करेंगे क्योंकि इधर वाले सेक्शन के लिए टाइम कैसा है, नेगेटिव है। तो देखो इस मोशन को भी एनालिसिस करते हैं। देखो इधर ध्यान से समझो, पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी -10 थी, इसका मतलब वो किधर जा रहा था, सोचो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है, देखो 2 इधर की तरफ है ये। और देखो ये वाला समय, देखो ये वाला समय अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट बन रहा है तुम्हारा -25, और किस टाइम पे बन रहा है, 5 सेकेंड पे। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो कोऑर्डिनेट कम होने लग गया
और ये जो समय 10 सेकेंड, यहां पे s की वैल्यू वापस कितनी हो गई, 0 हो गई। तो सोचो कैसा मोशन हुआ होगा। ये यहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये जा रहा है, और 5 सेकेंड पर ये कहां पहुंच गया होगा, -25 पे पहुंच गया होगा। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है तो कहां पहुंच गया होगा, -25 पे पहुंच गया होगा। और उसके बाद देखो फिर x की वैल्यू कम होते होते वापस कितनी हो जाएगी, 10 सेकेंड पे 0। मतलब यहां पे पार्टिकल ने पलटी मारी होगी, पलट गया होगा ये, और वापस x बराबर 0 पे कब आया होगा, 10 सेकेंड पे आया होगा। तो इस तरह से इसके मोशन को बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए, मोशन हमें एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी क्वेश्चन में आपको एकदम फील आएगी कि हाँ बड़ा अच्छा सवाल हमने किया। और सवाल तो हमने किया ही, साथ साथ और भी चीजें हमने सीखी।